खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए अच्छे से रहिए और मेहनत कीजिए और काम अपना करते रहिए, ठीक है ना। सारा काम जो भी है करिए, लेकिन ये जो ज़रूरी काम है आपके लिए, आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है तो कीजिए, ठीक है ना। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम के चक्कर में ना अपना ओरिजिनल काम छोड़ देता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है, इसी से आपका करियर बनेगा, सब कुछ आपका आगे मिलेगा। तो आप इसको इम्पोर्टेंस देते हुए सारा काम अपने जगह पे है, ये काम ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए आपको दुनिया से भी लड़ के करना है काम, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी उत्साह उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भरोसा और विश्वास वह चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन असंभव को संभव बना देता है। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। इसलिए भरोसा और विश्वास हमेशा बनाए रखिए, तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। खुद पे भी, जो आपके साथ लगे हैं उन पे भी भरोसा और विश्वास बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, हर चीज़ में, हर जगह में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, भरोसा है, विश्वास है, ठीक है ना। तो भरोसा और आशीर्वाद, ठीक है ना, भरोसा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए, ठीक है ना। यह वह चीज़ है जो आपको हमेशा संभव को संभव बना देगा। भरोसा रखिए और आशीर्वाद लिया कीजिए सबसे, ठीक है। चलिए शिव स्वामी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज आपका टेस्ट प्रैक्टिस जो है आगे बढ़ाते हैं। उस दिन तो आवाज़ आ रहा था इसलिए जो है ना कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज भी देखते हैं जितना हो सकेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। चलिए छोटा सा सवाल दिए हैं, यहीं शुरू करते हैं और बाकी लैंग्वेज के सवाल देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। पहले इसको बताइए आंसर क्या होगा, तो देखते एक साथ। आपका पढ़ा हुआ होगा तो बन जाएगा। A/B=C/D/E/F=3/4 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। कमेंट कीजिए सब लोग। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3/4, 15/41, 27, 64, 9/16। क्या होगा? तो जब कभी ऐसा देगा इक्वली A/B/C/D/E/F 3/4, तो आपको जो है इसका मान निकालना है। एक बार ध्यान रखिए, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो यहाँ इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे जो है ना, देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, 9 है। स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दे खाली, बस 9/16 हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये तो बगु वाला सवाल है, जल्दी से बनाइए। तो आया हुआ सवाल है, एकदम बच्चा बेसिक समझे, कुछ नहीं ही नहीं इसमें। क्या हुआ इसका आंसर? चलिए बताइए, तो सब लोग बता सकते हैं इसका आंसर, कमेंट कीजिए। स्नेहा, राहुल, कमेंट कीजिए जल्दी। सुरभि, निशा शर्मा, ममता, प्रीतिश, सुरुचि, अमन, अजय, कमेंट कीजिए। अंजलि, प्रियंका, पूजा, कमेंट कीजिए जल्दी। सौरभ, आदर्श, संतोष, कमेंट कीजिए। आरोही, जट्टू, आदित्य। ये तो वो वाला सवाल है, कुछ करना नहीं, बस इसको 0% कैंसिल, और एम और एन का रेशियो होगा उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है,
5:3 हो जाएगा, तो कुछ था ही नहीं। चलिए अगला सवाल लिखिए, देखिए। चलिए बनाइए, बहुत ही आसान सा सवाल है। x + y = x - y का रेशियो दिया है 4:1। ठीक है, क्या होगा बोलिए। और x² + y² पूछ रहा है, x² - y²। कमेंट कीजिए जल्दी, तो वो वाला सवाल है जी। आ गया, कमेंट कीजिए। देखिए x + y और x - y है, आप इसमें कंपोनेंट डिवाइड में लगाएंगे। x + y और x - y तो भरवली हो जाएगा। देखिए जब कभी ऐसा हो तो इसको x/y कर लीजिए, ये जाके जुटेगा 5, ये जाके घटेगा 5, 4 में गया 3। x का मान 5, y का मान 3 है, यहाँ रख दीजिए 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 34 हो जाएगा। और नीचे में -25 में से 9 घटेगा तो 16, इसका आधा 8, इसका आधा 17, 17:8 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ सुधार लीजिए। 17:8। आप कॉमेंट ऑप्शन में नहीं तो आप लिख सकते थे 17:8, आप पेन से लिख टाइप करके लिख सकते थे, ये ऑप्शन बी में ये होगा। ठीक है, इसको और भी तरीक़ा से, मान लीजिए कंपोनेंट डिवाइडर नहीं समझ में आता है, क्या होता है ना कि ये ऊपर जाकर जुड़ता है, लिखाता है यहाँ पे, कट के ये बचेगा, फिर ऊपर से घट के ये लिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको दूसरे तरीक़ा से x और y का मान निकाल सकते हैं। जैसे x + y है, x - y है और 4y, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो यहाँ x + y 4x - 4y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x y का मान निकल जाएगा, ये x घटेगा तो 3x हो जाएगा, 3x और 4y जाके जुटेगा तो 5y हो जाएगा। तो x और y का रेशियो 5 और 3, x और y का मान वहाँ रख दीजिए। एक तो ये भी तरीका, बेसिक तरीका हो गया आपका। ठीक है, या फिर x + y = 4 लिख सकते हैं और x - y = 1 लिख सकते हैं, जोड़ दीजिएगा 2x आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, x का वैल्यू आ जाएगा 5/2, x का मान यहाँ रखिएगा तो y का मान आ जाएगा 3/2। दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, इन दोनों का तो 5/2 और 3/2, 2 से 2 कटेगा 5/3 आ गया। और भी तरीका है कि x + y और x - y है 4:1, क्या इसको हम लोग 8:2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो नंबर है x + y और x - y, इसका योगफल, क्योंकि इसमें आधा करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, ये दोनों को जोड़ के ये क्या 8 में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, x + y ऐसा मान सोचिए, आप मन में भी सोच सकते हैं कि x और y को क्या रखें ताकि 2 जोड़ के 8 आए और घटा के 2 आए। ठीक है, तो 8 में 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 6। ठीक है, तो 8 में 2 घटा दीजिए 6, 6 को 2 पार्ट के 3, 3 और 2 का अंतर था, किसी में 2 जोड़ दीजिए। ऐसे भी सोच सकते थे 5 और 3, तो जो आपको समझ में आएगा आपको कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कंपोनेंट डिवाइडर तो बेस्ट है, सीधा x y इधर जोड़ के और इधर घटा के, बहुत अच्छा है। बाकी जैसे समझ में बनाइए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए बनाइए, तो वो वाला सवाल है A/B और B/C और C/D दिया हुआ है, A और D का रेशियो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो A और D का रेशियो क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप जैसे कर सकते हैं सीढ़ी लगा करके, आप उसके बाद उधर से बैलेंस करके कर सकते हैं, लेकिन हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि इधर ए का वैल्यू हो गया, तो ए की जगह पे लिखाएगा 8, उधर जाना है तो फर्स्ट वाला लीजिए, उधर जाना है तो फर्स्ट वाला, तो ये ए का मान हो गया कि जिसका मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो डी का निकालना है तो डी का यहाँ से है, ये डी का वैल्यू 5 हो गया। इधर आना है, उधर से आना है तो सेकंड लेना होगा, 8 इधर 15,
यही हो गया, ये का वैल्यू डी का वैल्यू। कभी भी इधर से जाना है तो पहला पहला, उधर से आना है तो सेकंड सेकंड, जिसका लेना है तो तीनों में जाना पड़ेगा। इसमें तीनों में जाना हर हाल में है। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, आपको 8 से 8 कट गया, 4×5 = 15 हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। अगला सवाल लिखिए। ये बनाइए तो वो वाला सवाल है जी, फिर से दिया आसान सा सवाल। क्या हुआ इसका आंसर? सब तरह का सवाल आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, किसी को छोटा नहीं समझिएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आसानी सवाल नहीं अटका देगा आपको। इसलिए हर तरह का सवाल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, समझिए आपका टेस्ट चल रहा है, टेस्ट के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है बढ़िया से, कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है आपको। खाली रेगुलर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। शुरू से देख लीजिए, जो नहीं देखे ना इसी का रेशियो से जब से करा रहे हैं तब से क्या होगा। तो यहाँ पे हो गया, कमेंट कर लिए सब लोग। तो इसका वैल्यू आता है 3/8, सीधा लिखिए 3/8, और इसका लिखिए 2/3 सीधा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 16y, तो x और y का रेशियो उल्टा हो जाता है 16 और 9 का, यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिखा हुआ है कि a + b, b + c, c + a = 9, 7 और 6। जहाँ पे a + b + c 55 दिया हुआ है, c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या होगा बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आ गया। देखिए a + b का वैल्यू 9 है, b + c का वैल्यू जैसे आपको लिख के दिखा देते हैं, a + b का वैल्यू 9 है, b + c का वैल्यू 7 है रेशियो में, और c + a का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ऐसा है तो इसको जोड़िएगा तो आएगा डबल डबल आ जाएगा। समझिए a + b + c 9 × 16 = 22 आएगा, यानी कि a + b + c यानी कि रेशियो में 11 आ जाएगा, सब रेशियो में है। और तीनों का रेशियो में जो सम है 11, रियल में 55 दिया। तो 11 का मान समझिए कि आपको दिखा है, ये तो आपको मन में सोचना ही है। 9 × 16 = 22, डबल डबल है, 2 से भाग करें तो 11 आएगा, 11 आएगा। तीनों का सम रियल में रेशियो में 11 आएगा, और रियल में 55 है। एक का मान कितना, इतना ही करना है, वो तो आपको समझाने के लिए बता दिया अलग से, इतना तो आपको मन में सोचना है। एक का वैल्यू 55, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका c का मान। आप सोचिए c का मान पूछ रहा है, यहाँ पे a + b का मान है कितना, 9 है रेशियो में, यहाँ देखिए 9 है। 9 का मान जब निकालते हैं 9 × 5 = 45, तो ये किसका मान है, a + b का मान है। आप ही सोचिए, 9 का वैल्यू 45 आएगा। तो a + b, अब ये 55 में मतलब कि तीनों मिला के 55 है, और a + b का मान 45 है। a + b घट जाएगा, c बचेगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं समझ तो फिर से वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिएगा। ठीक है, तीनों को जबकि डबल डबल है जोड़ लीजिए, 9 × 16 = 22 आ गया। डबल डबल का डबल है तो 2 से भाग कर सिंगल सिंगल, मतलब क्या तीनों का सम आ जाएगा 11। यहाँ देख लीजिए, 11 का मान 55 है, 11 का मान 55, एक का वैल्यू 5, और 9 के वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि a + b का मान आएगा 9, a + b का मान ये है, घटा देंगे + b तो c का बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए इसको देखिए, सर सवाल ऐसा दिया हुआ था, पढ़ाया हुआ है। a/b = c/d दिया हुआ है, तो ma + nc mb + nd पूछ रहा है, क्या हुआ इसका आंसर। तो a/b c/d है, कुछ भी मान लीजिए। तो a/b = c/d है, इसके बराबर k मान लीजिए। मतलब समझिए कि a + c/b + d पूछेगा,
के ही होगा। अब इसमें m मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे m, यहाँ n, यहाँ पे n हो जाएगा, तो वही आएगा रेशियो k किसके वाले मान्य थे, a/b और c/d के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा a/b बराबर c/d, तो ऑप्शन में डी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये बनाइए, लिखा हुआ है a/b = b/c, a4:b4 का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आएगा? हो गया? आपसे पूछ रहा है कि A4:B4 क्या होगा। तो यहाँ से क्या है न कि आपको इस फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कीजिए कि इसको ऐसे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b² बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, तो b के जगह पर आप AC का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे b² यानी कि b4 को b² का स्क्वायर लिखाएगा b4, अब b² का मान आप a² AC लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर A4:A²C², A² कटेगा तो A²C² आएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो पढ़ा हुआ होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। चौथा अनुपाती पूछ रहा है, फोर्थ। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। हो गया? तो चौथा अनुपाती पूछ रहा है, तो इसका रेशियो चौथा को 1 से मान लीजिए, इसके साथ बराबर होगा 5:9 और 12:x। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x बराबर 108, तो x बराबर क्या होगा 108/5, 8 दूनी 16, 2.1.6 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कह रहा है कि हिंदी वाला इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिए। 846 846 को 2 पार्ट करना है, 2 टुकड़ा करना है, 2 भाग बांटिए, जिसमें कि पहला जो फर्स्ट जो पार्ट होगा उसका 5th पार्ट एवं दूसरे पार्ट जो होगा उसका 8वां भाग 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। 2 भाग में बांटना है, 2 भाग बटा हुआ है। इसमें देखना है कि इसका 5वां भाग और 8वां भाग सेकंड का रेशियो आना चाहिए 3:4 के अनुपात में। क्या होगा, बनाइए। तो कोई नहीं, पहला पार्ट मान ली A है, दूसरा पार्ट B है। ठीक है, इसका 5वां भाग और इसका 8वां भाग का रेशियो 3:4 है। तो आप लिख सकते हैं इतना बराबर 3, A/5 = 3, तो A का वैल्यू 15, उसी तरह से B का वैल्यू हो जाएगा 32। ठीक है, अब दोनों मिला करके कहता है कि 846 को 2 पार्ट करना है, तो 15 और 24 से 32 से 5 2 7 हो गया और 3 1 4, इतना बराबर 846 है। एक का मान निकालिए। कितना होगा एक का मान? काटिए जल्दी, 47 से डिवाइड करेंगे 8 4 6 में, तो एक बार में लगेगा 7 हो गया, 7 में 4 गया 3 6, तो 4 9 7 36, 7 पे 35, 7 से काटिए, 7 8 56, 8 से 32, 8 18 बार में कट जाएगा।
और आपसे पूछ रहा है दोनों पार्ट 18 गुणे 15 कर लीजिए, तो यही आएगा आपको 270 और 576 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए ये छोटा छोटा सवाल था ना, तो आज ज़्यादा नहीं, इतने रखिए, थोड़ा कुछ काम भी है। तो ये तो था बिना लैंग्वेज वाला सवाल दिए हैं, लेकिन सभी ज़रूरी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट दिए होंगे ना, रिवीजन हो गया। और नेक्स्ट में देखेंगे ट्विस्ट सवाल आएगा, जिसमें कि लैंग्वेज सवाल आता है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। हो सकता है कि कल भी हो, कल नहीं हो तो परसों होगा, इस तरह से। ठीक है ना, अल्टरनेट क्लास हो सकता है मिले, या रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अल्टरनेट भी रख सकते हैं। ठीक है ना, नोटिफिकेशन तो चली जाएगा, सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो लाइक और शेयर कमेंट हमेशा करते रहिए। ठीक है ना, चलिए कितना स्कोर आया, 10 क्वेश्चन लिखा है ना, 10 क्वेश्चन के बने देख लीजिए, रखिए ज़्यादा नहीं, यहीं तक रखिए। ठीक है, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।